शिक्षा मित्रों को अब जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि प्रमुख सचिव, शिक्षा मंत्री सब लोग काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने स्वयं ये कहा है कि बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शासनादेश जारी करने के लिए बातचीत करेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब शिक्षा मित्र अपनी लड़ाई के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और सफलता को छूने के लिए बस एकदम करीब पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों को इस वक्त पे सकारात्मक रहना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि संगठन लगातार जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए फिर से एक बार मुलाकातों का दौर जारी कर दिया और संगठन लगातार प्रमुख सचिव से मिला, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और ये सारी चीजें काफी ज्यादा सकारात्मक रही। हर एक रणनीति के तहत संगठन पूरा काम कर रहा है और संगठन का पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की जो सभी समस्याएं हैं उनको हल कर दिया जाए और शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशियां आ जाए। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का कहना है कि अब बहुत जल्द ही जो संकट के बादल है वो शिक्षा मित्रों के ऊपर से हटने वाले हैं। खैर, इस विषय पर ज्यादा जानकारी लेते हुए और इस वक्त शासन प्रशासन में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में जानने के लिए हमने बातचीत की शिव कुमार शुक्ला से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला कि जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए तुरंत एक बार संगठन ने फिर से मुलाकातों का दौर जारी किया, जिसके बाद प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई और हर तरफ काफी ज्यादा सकारात्मकता देखने को मिल रही है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, ऐसा हमारा काम है और संगठन का काम है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मैं लगातार और निरंतर शिक्षा मित्र हित के लिए संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। रही बात शासन की, तो चुनाव आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग शिक्षा मित्र हित के लिए पूरी ताकत से जो है संघर्ष कर रहे हैं। अभी प्रमुख सचिव जी से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, नैमिष के आदरणीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी से बात हुई है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी किया है, हमारे संदर्भ में थोड़ा बहुत चर्चा भी किया है। तो धीरे धीरे सकारात्मकता की तरफ हम लोग बढ़े हुए हैं और हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा हो जाए, जिससे शिक्षा मित्रों में भी संतोष हो और उनको भी सरकार के वादे पर भरोसा रहे और संगठन और सरकार का समन्वय स्थापित रहे और शिक्षा मित्रों का हित सुरक्षित हो। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, इसके साथ आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब प्रमुख सचिव से आपके संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, तो उन लोगों ने कहा कि उनके स्तर से काम हो गए, अब बस वक्त है तो शासनादेश जारी होने का, यानी कि कहा गया अब अंतिम पड़ाव की लड़ाई आप लोगों को लड़नी है, शासनादेश जारी होगा, समस्या हल होगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह और आशीर्वाद जब तक नहीं प्रदत्त होगा तब तक माननीय मंत्री जी हो चाहे प्रमुख सचिव महोदय हो, उनका अपना जो विजन है उन्होंने कह दिया, बता दिया, लेकिन उस पर कोई कमेंटमेंट हम नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री जी से शीघ्र ही मंत्री जी ने मिलकर के कहा है कि हम बात करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बात होगी और शीघ्र ही ये संकट के बादल छटेंगे। जी, इसी के साथ शिव कुमार शुक्ला जी, अब आप लोग, अभी तो खैर कोई रणनीति का वही नहीं है, लेकिन अब आप लोग आगे क्या कुछ करने वाले हैं? रणनीति डेली बनती है और रणनीति के तहत ही हम लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सरकार से समन्वय जो स्थापित हुआ वो रणनीति का ही हिस्सा रहा है और आने वाले दिनों में जब भी अगर सरकार ने जो भी कुछ किया उसके लिए सकारात्मक रणनीति बनेगी और नहीं करेंगे तो पुनः हम निवेदन और याचना करेंगे, नहीं मानेंगे तो नकारात्मक रणनीति। वो तो रणनीति का जो विषय है वो तो बात का है। वर्तमान समय में सरकार का के सानिध्य की आवश्यकता है और उसमें रणनीति बना करके काम किया जा रहा है। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।